नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रक्षेप्य गति। ये प्रक्षेप्य गति क्या होती है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को हम फेंका जाए, जैसे कोई मान लीजिए कोई ये वस्तु है, इसको अपन फेंकेंगे तो इसको अपन प्रारंभिक वेग देंगे। ये प्रारंभिक वेग दिया तो इसका जो ये पथ था इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। ठीक है ना। तो अपन ये कह सकते हैं यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय किया गया पथ परवलयकार कहलाता है, परवलयकार होता है। उस पथ पर गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। शायद आप समझ गए होंगे, मैंने कहा कि अपन किसी वस्तु को फेंकेंगे और उस वस्तु को जब आसमान में फेंकेंगे किसी प्रारंभिक वेग से तो वो वस्तु इस तरीके से जाएगी और यूं गिरेगी। तो ये जो पथ हो गया आपका, ये परवलयकार हो गया गुरुत्वाकर्षण के अधीन। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसको पहले तो ऊपर जाएगा, अपन ने फेंका है, गुरुत्वाकर्षण लगेगा उस पर तो उसको धीरे करेगा, फिर वो शून्य हो जाएगा और फिर नीचे की ओर गिरेगा वो। तो यहाँ पर जो वो पथ होगा उसको बोलेंगे परवलयकार, और उस परवलयकार पथ पर जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। अब मैं डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करूँ तो अपन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कोई वस्तु है, वो इस तरीके से गति करेगी। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया। इसको बोलते हैं u, यानी प्रारंभिक वेग। ये तो आपका y अक्ष हो जाएगा और ये कौन सा अक्ष हो जाएगा, आपका x अक्ष हो जाएगा। तो यानी ये वाली जो गति होगी, ये पथ जो है उसको तो बोलते हैं परवलयकार पथ। क्या बोलते हैं इसको, परवलयाकार पथ। और इस पथ पर जो गति होती है उसको बोलते हैं अपन प्रक्षेप्य गति। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा प्रारंभिक वेग हो गया। तो यहाँ से ये एंगल बनाता है थीटा से। अब थीटा एंगल बनाता है तो इस u के दो घटक बनते हैं। एक तो x अक्ष के अनुदिश जो घटक बनेगा उसको तो बोलेंगे ux, और एक y अक्ष के अनुदिश ये वाला जो घटक बनेगा इसको बोलेंगे uy। तो यहाँ से जो आपका ux है वो तो आ जाएगा u cos थीटा, और जो आपका ये तो समीकरण नंबर 1 बोल देंगे, और दूसरा हमारा जो uy है इसको बोल देंगे अपन u sin थीटा, समीकरण नंबर 2। ऐसा नहीं है कि सर इधर cos थीटा आता है इधर sin थीटा आता है, नहीं, इधर भी cos थीटा ही आता है इधर भी cos थीटा आता है, लेकिन यहाँ पे जो cos थीटा हो गया तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा अगर ये बचेगा तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, u sin थीटा। ये दो समीकरण आ गई। अब हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है हम बात करें वो है पथ का समीकरण, यानी ये जो परवलयकार पथ है इस पर ढूंढेंगे हम पथ का समीकरण। तो हमारा जो अभी वर्तमान में जो टॉपिक है उसके लिए हम बात करें तो ये क्या है, आपका पथ का समीकरण। अब देखो, अगर देखे जाए तो ये जो पथ है ये दो दिशाओं में है, y अक्ष के अनुदिश भी है और x अक्ष के अनुदिश भी है। तो हम उसी तरीके से इसको अपन सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या ले लेते हैं, x अक्ष का अनुदिश ले लेते हैं। तो सबसे पहले x अक्ष के अनुदिश। अब x अक्ष का अनुदिश हमने क्या, विस्थापन देखना है, और विस्थापन फिर y अक्ष का अनुदिश भी विस्थापन देखना है। उनसे जब समीकरण प्राप्त होगी उसको बोलेंगे यहाँ पे हम परवलयकार पथ की समीकरण। तो यहाँ पे सबसे पहले x अक्ष का अनुदिश अपने विस्थापन ढूंढना है तो कौन सा होता है, गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। अब जो गति का दूसरा समीकरण होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू
यू एक्स, यू टी होता है प्लस हाफ ए एक्स और टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आप, जो आपका यू एक्स है वो तो समीकरण 1 से मिल जाएगा आपको, क्या है, यू कॉस थीटा। और आपका दूसरा जो ए एक्स है उसके लिए बात करें, देखो तोरण हमेशा इस पे इधर लग रहा है, ये नीचे की तरफ लेगा, इधर थोड़ी लग रहा है कोई तोरण। हमने कोई तोरण जो दिया है हमने ऊपर की तरफ बॉल को फेंका है, तो एक्स दिशा में जो एक्स अक्ष के साथ जो तोरण होता है वो शून्य हो जाएगा यहाँ पे। तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ पे क्या समीकरण बनेगा, एक्स बराबर यू कॉस थीटा स्मॉल टी प्लस हाफ शून्य का टी स्क्वायर, ये तो पूरा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से केवल जो हमारा समीकरण प्राप्त होगा में वो होगा x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी। अब यहाँ से t का समीकरण बनाए तो x अपॉन यू कॉस थीटा और यहाँ पे t, तो ये आपका कौन सा मिल गया, समीकरण नंबर 3। अगर इस हिसाब से देखें तो समीकरण नंबर 3, ये तो अपना x वाला हो गया। अब अपन देखेंगे y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, तो वही गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से, तो अब यहाँ जो गति का दूसरा समीकरण होगा x से क्या जाएगा y, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब इस बार जो आपका यू वाई है वो तो वहाँ दे रखा है, यू वाई क्या है यहाँ पे, यू साइन थीटा, तो हम इसकी जगह लिख देंगे यू साइन थीटा, और जो हमारा t है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद हमें ए वाई जो है अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो माइनस जी आएगा, नीचे की तरफ कोई वस्तु गिरती है तो उस पर प्लस जी आता है, और ऊपर की तरफ किसी वस्तु को फेंका जाता है तो उस पर क्या आता है, माइनस जी आता है। इन दोनों को हम, इन सब की वैल्यू यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू रखो x अपॉन यू कॉस थीटा, उसके साथ में प्लस हाफ माइनस जी, ए वाई की वैल्यू क्या रखी, माइनस जी, और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखना ध्यान से। तो क्या समीकरण बनेगा, देखो यहाँ u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो y इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और ये आ जाएगा x, फिर माइनस, फिर ऊपर g अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं आगे यहाँ पे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसको अपन वैसे सॉल्व हो ही गया बस आपका ये, तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा टेन थीटा है उसको तो अपन कैपिटल A मान सकते हैं, और जो आपका g अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है इसको अपन क्या मान सकते हैं, b। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये जो हमारी समीकरण हो, इसको क्या बोलते हैं अपन, परवलय पथ का समीकरण। कुछ देखने में इशू हो गया था तो मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पे u से u कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पे x है तो x लिख दिया हमने, प्लस हाफ माइनस जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हमने इस वैल्यू को टेन थीटा को यहाँ पे कैपिटल A माना है, और g अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को हमने b माना है। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा y इज इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। ये क्यों, कौन सा समीकरण होता है, पथ का समीकरण होता है, और पथ कौन सा है हमारा यहाँ पे, परवलयकार समीकरण पथ है। ठीक है, हम बात करेंगे, ये हमारा पथ का समीकरण हो गया। जो हमारा दूसरा समीकरण होगा वो हम देखेंगे। अब दूसरा समीकरण, जैसे अधिकतम ऊंचाई भी हम ज्ञात कर सकते हैं, और उसके साथ में जो हमारा उड्डयन काल है पूरा वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, और साथ में आपका परास, अधिकतम परास वो भी हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो दूसरा बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, उसको बोलते हैं, अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे उड्डयन काल। देखो यहाँ पे जब हम उड्डयन काल की बात करेंगे तो उड्डयन काल जो होता है उसको बोलते हैं कैपिटल टी, लेकिन इसका फॉर्मूला जो बनता है यहाँ पे कैपिटल टी इज इक्वल्स टू स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी बनेगा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, 2t। सर ये स्मॉल टी कैसा है, देखते हैं एक बार आप ध्यान से।
यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई अपनी जो होगी वहां पे अपन क्या बोल देंगे, जो आपकी वेग होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर एक बार जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल वेलोसिटी आपने दी, धीरे धीरे वो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वापस डाउनवर्ड जाएगी, वो तो वापस बढ़ती हुई चली जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से जो आपको टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में वो कितना लगेगा, स्मॉल टी, और फिर मैक्सिमम हाइट से वापस आपको ग्राउंड तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा उसको भी क्या बोलेंगे अपन, स्मॉल टी। तो हमारे दो स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2t हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको अपन यहाँ पे समीकरण नंबर, अब इसको अगर देखें तो कोई बात नहीं, यहाँ बाद में देख लेंगे। तो अब यहाँ स्मॉल टी फाइंड करना है। अब अधिकतम ऊंचाई देखो, यहाँ से गया है ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, अधिकतम ऊंचाई फाइंड की है, तो स्मॉल टी यहाँ से निकालेंगे तो आप लिखाएंगे यहाँ पे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। ध्यान रखना, आपको परवलयकार पथ का समीकरण निकाला तो भी गति के समीकरण का आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे अपन उड्डयन काल निकाल रहे हैं तो भी गति के समीकरण की आवश्यकता पड़ी। यानी गति के जो समीकरण है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको समझना कि उन समीकरणों को आप विशेष कर समझें। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v = uy प्लस ay t। तो यहाँ पे ये होता है v = u प्लस at। तो यहाँ पे जो आपका v होगा वो कितना होगा आपका 0। यहाँ अधिकतम ऊंचाई पे जब आप पहुँचोगे तो आपका v कितना हो जाएगा 0, और जो आपका uy होगा उसके लिए मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका uy, यहाँ से देखो आप u sin थीटा क्या हो जाएगा u sin थीटा। उसके बाद आपका ay जो हो जाएगा उसके लिए मैं बात करूँ आपसे ay के लिए, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या आ जाएगा -g आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो हो जाएगा t, और t अपने को यहाँ फाइंड करना है। ये सब वैल्यूज अप्लाई करो, 0 = uy की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा, और उसके बाद प्लस ay की वैल्यू हो जाएगी -g, और यहाँ पे ये t आ जाएगा। इसको इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा gt = u sin थीटा। तो यहाँ से अगर अपन t निकालें तो क्या बनेगा अपना u sin थीटा अपॉन g, ये इक्वेशन बनेगी। अब मैं आपसे यहाँ से ज्ञात करना चाह रहा था कि उड्डयन काल क्या होगा, तो 2। अब स्मॉल t की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल गई तो क्या बोलेंगे u sin थीटा अपॉन g। तो आपका यहाँ जो कैपिटल T है वो क्या हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। ये क्या हो जाएगा आपका उड्डयन काल हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन उड्डयन काल बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि हमने यहाँ पे उड्डयन काल को निकाल लिया है, उसके बाद हम चाहें तो इसके लिए अब अधिकतम ऊंचाई फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो मैं यहीं से लिखना चाहूँगा कि अब सेकंड जो हमारा यहाँ पे थर्ड वाला है वो क्या है आपका अधिकतम ऊंचाई। अब अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालेंगे वो भी देखना आप, अधिकतम ऊंचाई। अब जो हमारा अधिकतम ऊंचाई को निकालना है वो कैपिटल H होगी आपकी, उसको निकालना है अपने को। ठीक है, तो अपन इसको यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट करके -g और t, क्योंकि अपने को स्पेस चाहिए। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए अपन यहाँ पे जाएंगे अधिकतम ऊंचाई। अब देखो अधिकतम ऊंचाई के लिए अपने को ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण ठीक रहेगा, तो लिखेंगे गति के दूसरे समीकरण से, क्योंकि गति का दूसरा समीकरण इससे लगा है ना कि अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है। अब ऊंचाई एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्थापन है, और विस्थापन के लिए गति का दूसरा समीकरण सबसे सटीक होता है। तो यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा वो y = ऊपर की तरफ जा रहा है तो uy t प्लस हाफ ay और t स्क्वायर होता यह है x = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे उसी सीक्वेंस में इसकी वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पे जो आपका y होगा उसको बोल देंगे कैपिटल H, जो आपका uy होगा वो सामने है u sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनका बस यूज करना आपको प्रॉपर आना चाहिए। तो आपका uy = क्या हो गया u sin थीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ आपसे ay की, तो ay ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा -g हो जाएगा, और यहाँ पे फिर t की वैल्यू बात करें तो t वैल्यू ये वाली फाइंड रखनी पड़ेगी आप। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इतना समय लग रहा है, इसलिए आपको ये स्मॉल t यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो जो स्मॉल t होगा आपका वो क्या हो जाएगा u sin थीटा अपॉन स्मॉल g। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन क्या बनेगा वो आप देखना ध्यान से, वो बन जाएगा आपका y अब हाँ y तो h आ गया, यानी h uy की वैल्यू क्या मिली अपने को u sin थीटा, तो u sin थीटा। उसके बाद t का मिला आपको u sin थीटा अपॉन g प्लस
हाफ ए वाई की वैल्यू बात करें तो ए वाई की वैल्यू माइनस जी, ये माइनस जी आ जाएगा आपका। और टी स्क्वायर की बात करें तो वापस रखना पड़ेगा आपको यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ बात करें तो h इज इक्वल्स टू, देखो अब स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यहाँ पे माइनस हाफ ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जी भी लिखना पड़ेगा ना आपको, अपॉन जी स्क्वायर। तो एक जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो इक्वेशन मिलेगी आपको वो मिलेगी h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ से अपन ये कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पे 1/2 बचेगा क्योंकि 1 में से हाफ चला जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। तो h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और यह बचेगा आपका 1/2। तो अपन इसको क्या ले सकते हैं, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर ली है, मैक्सिमम हाइट फाइंड कर ली है। ठीक है, आपको प्रॉपर दिख रहा है ना, हाँ। तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट फाइंड हो गई है। अब एक और बचता है हमारा यहाँ पे जो है मैक्सिमम रेंज, यानी हम यहाँ पे मैक्सिमम रेंज फाइंड करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ से स्पेस थोड़ा सा हमें चाहिए, वो हम बात कर लेंगे यहाँ पे, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम रेंज का आंसर आएगा वो देखना आप। यहाँ पे अपने को चाहिए अधिकतम परास। नंबर 4 जो है वो क्या है, अधिकतम परास। अब अधिकतम परास देखते हैं, तो अधिकतम परास को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो आपके पास समय का फॉर्मूला होता है, विस्थापन उसका वेग का होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो यहाँ विस्थापन को जो सूत्र बनेगा आपका, विस्थापन बराबर वो क्या हो जाएगा, वेग गुणा समय, वेग गुणा समय। अब यहाँ पे वेग गुणा समय अपने को निकालना है। तो वेग जो होगा, देखो अधिकतम परास मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में, मतलब ये कितनी दूरी तय की है उसने कि अपन किसी वस्तु को कितना फेंकें कि वो कहाँ तक जाके गिरेगी, तो ये अधिकतम परास हो जाता है। इसमें जो वेलोसिटी आपकी वो तो ux हो जाएगी। तो इसको मैंने देखो जो विस्थापन है, विस्थापन को तो बोल दिया मैंने r, वेलोसिटी जो होगी वो ux होगी, और समय जो लगेगा कितना समय लगेगा, कैपिटल T लगेगा ना भाई, स्मॉल t प्लस स्मॉल t जो अपना उड्डयन काल था ये वाला। तो यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू रखेंगे तो r इज इक्वल्स टू आपको ux यानी विस्थापन, देखो ये विस्थापन ux ये आपके पास है तो क्या बोलेंगे अपन इसकी जगह u cos थीटा। और हमारा जो u cos थीटा के बाद हमारा दूसरा क्या होगा भाई, देखो यहाँ विस्थापन तो r हो गया, वेग जो हो गया ux वाला वो हो गया आपका u cos थीटा। तो ये अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे u cos थीटा। और कैपिटल T जो होता है वो होता है आवर्तकाल, इसको लिख देंगे अपन यहाँ पे 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब इसको हम लिखेंगे r इज इक्वल्स टू, तो देखो 2 को बाहर ले आओ, u इंटू यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और फिर लिख देंगे हम इसको कॉस थीटा अपॉन जी। तो अब यहाँ पे आपका ये u स्क्वायर को अपन बाहर निकाल लें तो इक्वेशन बनेगी u स्क्वायर, फिर यहाँ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे जो आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू जो होती है, इसको इक्वेशन बनती है 2 साइन 2 थीटा। ये हमारी इक्वेशन होती है एक मैथमेटिक्स में, समीकरण होती है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बोल सकते हैं, साइन 2 थीटा। इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये होता है हमारा अधिकतम परास। हमने यहाँ पे फाइंड किया सबसे पहले पथ का समीकरण, फिर किया हमने यहाँ पे उड्डयन काल, फिर अधिकतम ऊंचाई, और चौथा था हमारा अधिकतम परास। ये जो सवाल है ये आपके हाफ ईयरली और ईयरली पेपर में बहुत जरूर आता है, किसी न किसी में जरूर आएगा। तो आप इसको अच्छे से अध्ययन करें, 1 से 2 बार